देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 1,68,912 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं इस दौरान 904 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। यानी हर रोज कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय बन चुके हैं। कोरोना की भयावता महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यूपी जैसे राज्यों में देखी जा रही है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आज सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काफी स्टाफ कोरोना की चपेट में आ गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएंगी। साथ ही सभी जज अब घर से काम करेंगे। पूरे सुप्रीम कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसमें कोर्ट रूम भी शामिल है। ये तो रही सुप्रीम कोर्ट की बात। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 10,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 48 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हुई है। ये 14 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा है। राजधानी में 5,500 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इसके अलावा 5,705 हॉटस्पॉट का भी आंकड़ा पहुंच चुका है। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस के बीच डीआरडीओ ने बड़ी भूमिका निभाने का फैसला किया है। दिल्ली कैंट में अगले रविवार तक डीआरडीओ 500 बेड वाले आईसीयू सुविधाओं से लैस अस्पताल की शुरुआत करने जा रहा है। इसके पहले चरण में 7 दिनों के अंदर 250 बेड तैयार किए जाएंगे। डीआरडीओ के अधिकारी के मुताबिक दिल्ली कैंट में अगले रविवार तक आईसीयू सुविधाओं से लैस 500 बेड वाला कोविड अस्पताल बन जाएगा। वहीं दिल्ली में कोरोना केस में बढ़ोतरी को लेकर अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि अगर अस्पतालों में बेड की कमी पड़ती है तो लॉकडाउन भी लग सकता है। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेज़ी से कोरोना बढ़ा है। दिल्ली में ये चौथी वेव है। इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद ख़तरनाक है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। तो इसमें आप सब लोगों की मेरे को सहयोग की ज़रूरत है कि जब तक अस्पताल में जाने की ज़रूरत ना हो, अस्पताल मत जाइए। अस्पताल के बेड सीरियस मरीजों के लिए खाली रखिए। ये सबसे ज़रूरी है इस टाइम। अपने को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। दुनिया भर के अंदर मैंने देखा है किस तरह से अस्पताल कम पड़ जाते हैं। इतनी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है कि अस्पताल अगर कम पड़ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते। दिल्ली की स्थिति को लेकर और भी अपडेट्स आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ रूम के साथ।